यूजीसी बिल और अब घूसखोर पंडित फिल्म। ब्राह्मण समाज को लेकर क्यों चिंतित है मायावती और केंद्र सरकार से क्या बड़ी मांग कर दी है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारती टीवी। आखिर ये घूसखोर पंडित ये क्या है, आज आपको बताएंगे कि कैसे घूसखोर पंडित ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया है। पूरे देश की राजनीति में तहलका मच चुका है। पहले यूजीसी के बिल को लेकर तहलका मचा था, अब घूसखोर पंडित को लेकर पूरे देश की राजनीति में उफान मच चुका है। और इसी के बीच घूसखोर पंडित वेब सीरीज के खिलाफ अब बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आवाज बुलंद कर दी है। उन्होंने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताते हुए केंद्र सरकार से फिल्म को बैन करने की मांग की है। मायावती ने कहा है कि पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में इनका अनादर किया जा रहा है, जिससे ब्राह्मण समाज में रोष है, मतलब गुस्सा है। बसपा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। आप समझ रहे हैं, मायावती का ये कहना जो उन्होंने ट्वीट किया है, इस ट्वीट के बाद प्रदेश की राजनीति में कितना उफान मचने वाला है और इस ट्वीट के मायने क्या है। आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मायावती के ट्वीट जब होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि अभी मायावती ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी घबरा से गए थे और आग बबूला हो गए थे। उन्होंने बोला कि मायावती को जरूरत नहीं है कि हमें सलाह दें। और मायावती ने ब्राह्मण समाज को लेकर जिस हिसाब से उनके पक्ष में उतरी है और कड़े शब्दों में निंदा की है, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, एक्टर मनोज बाजपेयी की आगामी वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमो ने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताते हुए फिल्म को तुरंत बैन करने की मांग उठाई है। इससे पहले वो यूजीसी बिल के खिलाफ भी सवर्ण समाज के समर्थन में खड़ी दिखाई दी थी। उनका कहना है कि ब्राह्मण इस फिल्म के खिलाफ ब्राह्मण समाज के साथ वो खड़ी है, मतलब उनका कहना है कि वो इस फिल्म के खिलाफ ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी है। देखिए, मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, क्या बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है, जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष पर्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी जाति सूचक शब्द पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीएसपी की मांग है। आपको बताते चले कि मायावती का जो ट्वीट है ना, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मायावती ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश कर रही है। मायावती ने कहा था ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर ब्राह्मण समाज बसपा की सरकार बनाता है तो उसे पूरे सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 2007 में जब बसपा की सरकार बनी थी तो ब्राह्मण समाज को सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब एक बार फिर मायावती घूसखोर पंडित फिल्म और जेएनयू में ब्राह्मणों के खिलाफ लगे नारों के बहाने ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और निर्माता टीम के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में जातिगत अपमान और सामाजिक शांति भंग करने के प्रयास का आरोप लगाया गया है। उधर अयोध्या के साधु संतों ने भी इस फिल्म का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन अन्य पार्टियों की तरफ से कुछ बोला नहीं जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है कि जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर लें, हम 90% हो या 95% हो, लेकिन वो 5% पूरे देश की राजनीति को चला रहे हैं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं और उसी चीज को आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि मायावती के जो ट्वीट हो रहे हैं ना,
ये 2027 की तरफ जा रहा है और 2027 की तरफ जो ट्वीट मायावती के जा रहा है, बीजेपी को नुकसान होने वाला, सपा को नुकसान नहीं होने वाला, कांग्रेस को नुकसान नहीं होने वाला। इस ट्वीट से अगर कोई ज्यादा परेशान है तो बीजेपी परेशान है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक बसपा की तरफ जाएगा। इसीलिए इसके पहले पंकज चौधरी मायावती का खुलकर विरोध किए थे। नमस्कार।